हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। कभी शेर है, लायन है, आज लेपर्ड है कोई मुकाबला? है ना जानदार, है ना शानदार, है ना लाजवाब, है ना बेमिसाल, है ना राजीव मिश्रा। जी हां, राजीव मिश्रा ही हैं। तो आज बात क्या करेंगे हमने आपसे ये वादा किया है कि कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई खबर हो क्रिकेट के बारे में, उसमें हम आपको सबसे ताज़ा जानकारी देंगे, सबसे अच्छी अंदर की खबर देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, और उसी इरादे के साथ आज भी हम हैं। देखिए राजीव भाई, ये बताइए मुझे, ये जो रो को हैं, ये क्या वनडे से भी बाहर जाएंगे? क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो चीफ सिलेक्टर हैं हमारे, वो गाज गिराते चल रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि अगले टारगेट पे रोहित और विराट होने वाले हैं, इसलिए मैंने रो को कहा जी। क्या आपको लगता है कि क्या होने जा रहा है? क्या ये ऑस्ट्रेलियाई सीरीज जो होने जा रही है, ये उनकी आखिरी है, या उससे पहले भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं दोनों को? ये मंडराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो काम श्रेयस अय्यर के साथ हुआ पंकज भाई, किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर आदमी को ये लग रहा था कि ना सिर्फ वो टीम में होंगे, बल्कि प्लेइंग 11 में मैच विनर के तौर पे टीम में शामिल किए जाएंगे। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट यानी कि कोच गौतम गंभीर, जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, और कप्तान सूर्य कुमार यादव की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। तो अगर उनको आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं, और एक सिग्नल मुझे लग रहा है वो शायद दे रहे थे कि वो चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, अगला टारगेट में भी वो हो सकते हैं। और ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है इंडियन क्रिकेट के लिए, कि जहाँ पे आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बड़े मैच विनर्स को सिर्फ इसलिए साइडलाइन कर दें क्योंकि आपकी पसंदीदा बुक में या आपकी किताब में उनका नाम नहीं है। तो ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है। विराट और रोहित क्योंकि वनडे खेलना चाहते हैं और आप लगातार उनको सिग्नल भेज रहे हैं, ये भी एक सिग्नल मान रहा हूँ मैं। श्रेयस अय्यर को ना लेना, यशस्वी जायसवाल को ना लेना, या इवन वुमेन्स क्रिकेट में जाएं शेफाली वर्मा को ड्रॉप कर देना, जो एक बहुत बड़ी मैच विनर है, ये मुझे लग रहा है सिग्नल देने की एक कोशिश है कि अगर आप हमारे गुड बुक्स में नहीं है, जो सिलेक्शन कमेटी है या कोचेस हैं या जो कप्तान है, तो फिर आप कोई भी हो आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये जब कोई भी हो ड्रॉप कर देंगे वाला मामला आता है पंकज भाई, तो बहुत ही डरावने साइन। राजीव जरा ये बताइए कि नाम में अगर गंभीर लगाओ, गंभीर मतलब हर चीज सोच समझ के धैर्य के साथ करने वाली, लेकिन बीसीसीआई हो, चीफ सिलेक्टर हो, क्रिकेट को निखारना चाहते हैं, उसमें जल्दबाजी में क्यों है? और फ्यूचर अच्छा होगा उसको करने में जल्दबाजी में क्यों है? और अब मेरे को लगता है ऐसा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर गाज गिरने वाली है, तो इसमें भी जल्दबाजी नजर आ रही है। देखिए, हमको तो पंकज भाई निखारने जैसा कुछ नहीं लग रहा है। ये एक ऐसा डरावना माहौल क्रिएट हो रहा है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये जिस तरह से एनवायरनमेंट बन रहा है इस समय, आपने श्रेयस अय्यर को हटा दिया, आपने यशस्वी जायसवाल को हटा दिया, सपोज करें जो यंगस्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं, जो टीम में आने की लाइन में लगे हैं, उनको क्या सिग्नल आप दे रहे हैं? हाँ। उनको सिग्नल ये नहीं दे रहे कि आप अच्छी क्रिकेट खेलो, आप उनको सिग्नल ये दे रहे हैं कि आप कोच और सेलेक्टर की गुड बुक में आ जाएं, आप उनके साथ किसी तरह से चापलूसी कर लें, आप उनके साथ किसी तरह की सेटिंग बना लें, आप क्रिकेट अच्छी ना खेलें, कोई फर्क नहीं है, आप टीम में आ जाएंगे। और श्रेयस अय्यर का एग्जांपल बहुत बड़ा है, क्योंकि 600 से ज़्यादा रन आईपीएल में, चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर, और उसके बाद अगर आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं तो क्रिकेट तो नहीं चाहिए। अब हमारे जो हेड कोच साहब हैं या हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, उनको अच्छी क्रिकेट, अच्छा स्किलफुल बैट्समैन नहीं चाहिए, वो खिलाड़ी चाहिए जिनसे आपकी सेटिंग हो। और ये बहुत ही मुझे लग रहा है कि डरावने साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि यंगस्टर तो भी सोचेगा भैया रन बाद में बनाओ, पहले सेटिंग कर लो, कि हमारी कोचेस से सेटिंग हो जाए, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उससे सेटिंग हो जाए, 19-20 हो जाएगा, चलेगा। और ये इससे पहले कभी हुआ नहीं इंडियन क्रिकेट में। और पंकज भाई, एक बहुत बढ़िया स्टोरी आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा आपका। इससे पहले आप सौरव गांगुली के टाइम से जाएं तो कप्तान जो है वो कोच लेके आता था। हाँ। यानी सौरव जब कप्तान बने तो जॉन राइट को लेके आए, फिर ग्रेग चैपेल आए, वो चले अलग मुद्दा, उनका विवाद हो गया। विराट आए तो रवि शास्त्री को लेके आए, फिर रोहित शर्मा आए तो राहुल द्रविड़ आए। लेकिन इस बार ये पहली बार 25-30 साल में हुआ है कि एक कोच पहले चुना गया जो कप्तान लेके आया है। अब जब वो कोच बने तो उन्होंने कहा कप्तान कौन चाहिए? बोले रोहित नहीं चाहिए पहला तो। हाँ। भाई कोच से पूछा जाएगा ना, कोच को पहले चुन लेंगे, तो उन्होंने बोला हमें रोहित नहीं चाहिए, हमें विराट नहीं चाहिए, हमें सुरेश नहीं चाहिए, हमें एक डमी कैप्टन चाहिए, शुभमन गिल, और मे भी अगला टारगेट सूर्य कुमार यादव भी हो सकते हैं अगर उन्होंने बात नहीं मानी। क्योंकि जो कहानी निकल के आ रही है वो यही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में श्रेयस अय्यर के साथ वो बात कुछ करते थे, श्रेयस अय्यर मनमानी करते थे जो उनको पसंद नहीं था, और इस वजह से वो उनकी गुड बुक से बाहर। कल हमने यहाँ इसी शो के दौरान ये बात बोली थी, और सारी वेबसाइट्स और अखबारों में वो हेडलाइन बनी हुई कि क्या शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे। ये बात हमने कही थी, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, है ना, जो आगे होने वाला भविष्य में उसकी कुछ झलकियां दिखनी शुरू हो जाती है। तो अभी मुझे तो दिक्कत अभी ऑस्ट्रेलियाई जो सीरीज होगी, जहां 3 वनडे खेलेगी इंडियन टीम,
उसको लेकर संशय हो रहे हैं। फिर अक्टूबर 2025 में उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होना है, खैर उससे तो कोई लेना देना अब है नहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली का, लेकिन 2027 तब तक एक 39 का हो जाएगा, एक 40 का हो जाएगा। तो क्या फिर फिटनेस आपकी, जिसकी मिसाल है विराट कोहली, और अच्छा क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट, लाजवाब क्रिकेट जो पहचान है रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की, वो कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया? क्राइटेरिया तो वही होना चाहिए। और देखिए बार बार ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनका इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो खेलेंगे आगे नहीं खेलेंगे, बट पंकज भाई आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। फीलिंग सैड फॉर ऋषभ पंत या अजीत अगरकर ने कहा, ये क्या बात है? मतलब ये कोई लॉजिक नहीं। मतलब क्या? सैड क्या, इंजर्ड है तो इसमें सैड क्या है? यानी वो आपके गुड बुक में है, आपके कहते हैं ना वो जो ग्रुपबाजी है गुट है उसमें वो ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत अगर होते तो मे भी संजू सैमसन बाहर होते। वो कितना भी रन बना ले T20 में, अगर ऋषभ पंत फिट होते आप यकीन मानिए वो बाहर होते संजू सैमसन, क्योंकि वो उनके उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आते फिट। मैं वापस आ रहा हूँ जो विराट और आपने रोहित की बात की, उसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि कहना, कैमरे पे आके कहना है कि भैया वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, बट माहौल क्या आप बना रहे हैं? माहौल तो ये बना रहे हैं ना कि आप किसी को भाव ही नहीं देते हैं। आप श्रेयस अय्यर को भाव नहीं दे रहे हैं, आप यशस्वी जायसवाल को भाव नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप जो एक फॉर्मेट खेल रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली, हम उसको भी क्यों, तो हमारे दिमाग में तो यही आएगा भैया उनको भी आप भाव नहीं देने वाले, उनको भी आप ड्रॉप करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा सिग्नल दिया है इस सिलेक्शन कमेटी ने और टीम मैनेजमेंट में, गौतम गंभीर हो चाहे बैटिंग कोच हो, उनको नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है उनको कोई भी बड़ा नाम चाहिए। और कल हमने इस बारे में भी बात की थी राजीव, और बहुत अच्छे से हमने बात की थी कि जो इंडिया है, हमारा देश भारत है, क्रिकेट उनके लिए एक फेस्टिवल की तरह, एक पर्व की तरह है, त्योहार की तरह है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, कड़क क्रिकेट को देखते हैं, उनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, क्योंकि वो हमारी शक्ति है, हमारे प्रोग्राम की शक्ति है। सब ने इस बात को माना कि मनमानी चल रही है और खिलाड़ी अगर अच्छा खेले वो कोई क्राइटेरिया है नहीं, गुटबाजी और फिर अपने फेवरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खेल भावना को कुठाराघात करती है उसके ऊपर। अब आप देखिए ये जो खिलाड़ी हैं हमारे दोनों 40 टच कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू 30 उन्होंने क्रिएट कर दिया, मतलब न्यू 40 क्रिएट कर दिया, 30 की तरह दम वो दिखा रहे हैं खेल से। और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे, आर अश्विन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सिलेक्शन जिस तरह से हुई है, हरभजन सिंह ने क्रिटिसाइज किया है। तो ऐसा नहीं कि हम ये बात कह रहे हैं, लोग ये बात कह रहे हैं, पुराने खिलाड़ी जिन्होंने दमखम से अपने भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई है, हरभजन सिंह हो, आर अश्विन हो, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिलेक्शन जो हुई है जिस तरह से। बिल्कुल। और देखिए जिस कहते हैं ना जब आपके पास पावर आती है तो उतना आपको जमीन पे आ जाना चाहिए। कि पेड़ में कहते हैं फल लगता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, बट यहाँ तो मामला उल्टा है। आपने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उन तमाम खिलाड़ियों को एकदम साफ करना शुरू कर दिया पहले दिन से, जो आपको चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ मुद्दा पंकज भाई कोई स्किल का नहीं है कि क्रिकेट आप अच्छा खेल रहे हैं, आप स्पिनर अच्छा खेलते हैं या पेस बॉलर। यहाँ सिंपल ये मुद्दा है कि आपके वर्चस्व को कौन मानेगा। रोहित शर्मा नहीं मानेंगे, उनको आपने साइडलाइन किया। विराट कोहली नहीं मानेंगे, साइडलाइन किया। फिर श्रेयस अय्यर, एक और जो आपको लग रहा था बड़ा खतरा है जिसमें कैप्टन मटेरियल दिख रहा है, उसको आपने साइडलाइन कर दिया, उसको खेलने ही नहीं दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा डर है पंकज भाई, मुझे जो लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि उनको आपने स्टैंड बाय भी नहीं रखा है, यानी इंडिया के टॉप 20 क्रिकेटर्स में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। और अगर जब ऐसा होता है तो एक खिलाड़ी के दिल पे क्या बीतती है। बहुत अर्ली रिटायरमेंट मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो अनाउंस कर दे, क्योंकि हालांकि 30 साल के हैं सिर्फ। और ये बहुत जल्दबाजी हो गई कहना है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, जो परिस्थितियां बन रही है, वो बहुत बहुत गलत दिशा में जा रही है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि अक्टूबर में विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए वाला जो मैच है उसमें हिस्सा लेना जरूरी है, 2027 की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए। तो उसमें इन दोनों का, विराट और रोहित का खेलना जरूरी है। उन्होंने मना कब किया है? मुझे तो यही मुझे पूछना है कि खबरें प्लांट क्यों कराई जा रही है कि वो विजय हजारे नहीं खेलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया। अरे भाई लगन तो देखिए, विराट कोहली लौटे, मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, विराट प्रैक्टिस कर रहा है, रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहा है। उनको क्यों सिग्नल बार बार आप दे रहे हैं? ये भी एक सिग्नल है। श्रेयस अय्यर को आपको ड्रॉप करना, ये भी एक सिग्नल है उनके लिए। तो आप ऐसे डरावने माहौल मत क्रिएट करिए, आप डर पैदा कर रहे हैं बेसिकली। वो चाहे रोहित हो, विराट हो या हमारे यंगस्टर्स हो, जो बिल्कुल करना है, एक कंफर्टेबल माहौल आपको देना चाहिए कि आप आइए, आप बेस्ट हमारे जो क्रिकेटर हैं टॉप 20 में आते हैं, आप आइए और परफॉर्म करिए भारत के लिए, जो नहीं हो रहा है। एक और खबर बहुत जोरों पर है, आप राजीव उस पर रोशनी डालिएगा कि अक्टूबर में 2025 में ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा बीसीसीआई तैयारी कर रही है इनका विदाई मैच की, कुछ इस तरह की नहीं, ये भी खबर प्लांटेड है पूरी तरह से। क्योंकि देखिए ये विदाई कराना कौन चाहता है? गौतम गंभीर विदाई कराना चाहते हैं तो बात अलग है। बाकी विराट के मुझे बहुत क्लोज लोगों से बात हुई है, विराट तो बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं रहे इस बारे में। और एक 36 साल के बैट्समैन को आप टेस्ट क्रिकेट से अगर रिटायरमेंट करा देते हैं तो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि विराट कोहली ने ऐसे रिटायरमेंट नहीं लिया है, हर कोई जान रहा है। और हमारे जितने भी दर्शक जुड़ते हैं वो और SMS के जरिए वो लिखते भी इस चीज़ को
मैसेज में कि क्या कुछ हुआ विराट के साथ। अगला कड़ी अब श्रेयस अय्यर की आप जोड़ दीजिए और उसमें कुछ और नाम ना जुड़ जाए, इस बात का डर है, क्योंकि अगला टारगेट सूर्य कुमार यादव हो सकता है, आप मान लीजिए। क्योंकि अगर एशिया कप में गौतम गंभीर की बात नहीं मानी, अगर 19-20 हो गया तो अगला टारगेट वो होंगे। कोई शुभमन गिल को तो कैप्टन वो बना के लाए, तो उनको शुभमन गिल से तो पूरी उम्मीद है, वाइस कैप्टन इसीलिए बना दिया। अब सूर्य कुमार यादव अगला टारगेट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर बाद अगला टारगेट सूर्य कुमार यादव। अगर उन्होंने रन नहीं बनाए और जरा भी 19-20 और वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेले ना खेले उससे कोई कोई फर्क नहीं, उससे उनको कोई लेना देना तो नहीं। चलिए देखिए, हम बीसीसीआई से कहेंगे, जो सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सिलेक्टर है, सबसे ये कहना चाहेंगे कि खेल भावना सबसे ऊपर हो, देश सबसे ऊपर हो, खेल सबसे ऊपर, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दें। और हम अपने तमाम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे जो कड़क क्रिकेट देखते हैं कि आप हमें टॉपिक बताएं, विषय बताएं, किस पर हम बात करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये भी हम आपसे चाहेंगे कि हम बहुत वेलकम आपका कि अगर इस तरह की कुछ सजेशंस भी आपकी तरफ से आए। फिलहाल हम यहाँ आपसे ले रहे हैं इजाज़त। कल एक नए विषय पर, नए टॉपिक पर हम फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।